तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ पर खिचड़ी में केसर डालन? मैंने नहीं किया। नालायक लड़की हठील, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पता नहीं इस घर में कौन राज करता है। पथ जियाओ तुआनजी को मत दोष द, हमारा दूसरा बच्चा होने वाला है। जियाओ तुआनजी ऐसा अनुचित व्यवहार करे समझा भी जा सकता है। आज भेजना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ को धक्का देने का? माँ पाप तुम मुझे मत छोड़ो। जियाओ तो आना जी अच्छी रहेगी। अच्छी देखभाल करन छोटा भाई और छोटी बहन जियाओ तुआन जी बहुत कम खाएग। पत्नी, मैं जानता हूँ तुम दयालु, लेकिन हमारा अपना बच्चा जल्द ही होने वाला। ये नालायक बच्ची आज तुम्हारी खिचड़ी में केसर डालने की हिम्मत का, कल वह हिम्मत करेगी अपने हाथों से हमारे बच्चे को गला घोटन। पापा जियाओ तुआन जी प्यारी नहीं है। जियाओ तुआन जी ऐसा नहीं करेगा। मम जियाओ तुआनज, मम जल्दी से माँ के पास आओ, जल्दी आओ। मम मम जियाओ तुआनजी, जल्दी आओ और माँ को ढूंढ। वह यू चिंग की बेटी है। मैं उसे छोड़ द। उसे छोड़ द। हाँ, उसे छोड़ दे। तुम उसे 20 तोले चाहते हैं? नहीं, 10 तोल। 10 तोले नहीं है तुम। इस नालायक लड़की को ले जाने की सोच भी मत कर। युवराज, जान बख्श दे। पैसा पैसा पैसा, बस पैसा ही जानते हैं। अगर राजकुमारी को पता चल गया वह नालायक लड़की युवराज द्वार ले ली गई, हम दोनों को आराम से नहीं रहने देगा। युवराज में अयोग्य है। युवे चिंग बहन, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा। जियाओ तुआनजी, जल्दी जाग। तुम्हारी माँ अभी भी इंतजार कर रही है, तुम उसे बचाने जाओ। डटे रह। मंदी माँ
कितना सुंदर है। ये कहाँ है? कितना सुंदर है। तुम कौन है? तुम्हारी माँ की तरह ही स्वभाव वाले है, सिर भी छूने नहीं देत। तुम सपने में कह रहे हैं वह व्यक्ति जिसे माँ मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उसे बचाऊं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ को बचाऊं, पहले मुझे दादा लियू कहकर पुकार। इतना जवान दांत तुम कर सकते हो? जवान? मैं तुम्हारी माँ का रक्षक देवता। मैं 2000 साल से ज्यादा जी रहा है। मुझे दादा कहने में कुछ नहीं खोएग। नमस्ते दादा लियो। दादा लियो, मेरी माँ कहाँ है? मैं उसे कैसे बचाऊं? तुम्हारी माँ? अरे छोड़ो भा, जाओ तुआंज। तुम्हारी माँ को बचाने के लिए सम्राट की शाही मोहर चाहिए और सुपरिवार की विरासत की कांस्य तलवार। जब तुम उन्हें ढूंढ लोग तब पता चलेगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। सम्राट है। दादा लिए, लेकिन अब हमारे पास कोई सम्राट नहीं है। जाओ तुआंजी, जब तुम सोकर उठोगे तब पता चलेगा। जाओ तुआंजी, दादा जा रहा है। अगर कोई जरूरी काम हो तो 3 बार खटखटाना, दादा आ जाएगा। हाँ। तुम कौन हो? इस आदमी के कपड़े बहुत अजीब लगते हैं। थोड़ा टीवी पर दिखाए गए यूए राजवंश जैसा लगता है। जियाओ तुआनज, मैं तुम्हारी माँ का छोटा भाई। इमाल, तुम्हारी माँ चांसलर यूए की बेटी यूए चिंग है। क्या तुम्हें कुछ याद है? दादा लियो, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं समय यात्रा कर रही हूँ? जाओ तुआनज, तुम्हारी माँ को खोजने के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैं यूए राजवंश का युवराज है। तुम मुझे मामा युवराज कह सकती है। आप युवराज हैं? मामा युवराज, क्या आप शाही मोहर ले सकते हैं? अरे वाह, ओह मेरे छोटे राजा। ऐसी फालतू बात मत करो। युवराज भविष्य में सिंहासन तो संभालेंगे ना? राजा हमेशा शक करते हैं। जियाओ तुआनज, तुम बहुत दुस्साहसी हो। जल्दी कर अपने मामा युवराज से माफी मांग। मामा युवराज, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे मामा युवराज का दिल खुश हो गया। युवराज मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल यूएचिंग जैसे उनके जाने के बाद सस। युवराज कभी नहीं मुस्कुराए। क्या बात है? युवराज, आज गुआजिजियान की अंतिम परीक्षा है। यह आपके युवराज बनने के बाद पहली बार मुख्य परीक्षक के रूप में उपस्थित होने का अवसर है। बिल्कुल देर मत करन। गोजियान, गोजियान, बस एक स्कूल है। जाओ तुआनज। क्या तुम जाना चाहती हो? युवराज, बिल्कुल नहीं। इस छोटी लड़की की पृष्ठभूमि पता नहीं। अगर वह सोंग राज्य की जासूस है, अगर वह हमारे राजवंश में घुस गई, सबसे ऊंचे शैक्षिक संस्थान से जानकारी चुरा, लेकिन नतीजे भयानक होंगे। जाओ, तुआनजी बिल्कुल जासूस नहीं है।
युवराज। क्या हुआ? मामा युवराज, जियाओ तुआनी का पेट दर्द हो रहा है। शोशिजियन जाना चाहती है। शौशजन, जियाओ तुआनज यहाँ शौशजन को माओफैंग कहते हैं। माओफैंग। युवराज, फाइनल परीक्षा शुरू होने ही वाली है, मैं उसे ले जाता है। जाओ। क्या छठे राजकुमार अपना वादा तोड़ेंगे? मैंने किसी प्रतियोगिता के लिए हाँ कभी नहीं कहे। महान छठे राजकुमार वादा पूरा नहीं करत। साफ कहा था, जो हारेगा वह जमीन पर घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकेगा, है ना? हाँ। भौंकना नहीं तो ठीक है, मेरे जूते चाट कर साफ कर। यहाँ आओ। उसे छोड़ दा। उसे छोड़ो, किसी को परेशान मत कर। तुम कहाँ से आई हो? छोटी आल, क्या तुम जानती हो मैं कौन? हाँ, मैं दक्षिण से आई छोटी आलू। हाँ, और तुम? मैं लिल्लू। हाँ, मैं जिजियो। हाँ, और ज्येष्ठ राजकुमारी की गोद ली हुई बेट। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से चले जाओ। जिजियो क्या? हाँ, तुम जीजू को भी नहीं जानत। तुम शायद चुआन्युए से आई हैं। तुम्हें कैसे पता? बेवकूफ, हट जाओ। बस ताहू है, मैं तुमसे मुकाबला करूँगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपने काम से काम रख, नहीं तो तुम्हें उसके साथ कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा। ये मेरे साथ पार्क में खेलने वाले टोकवान जैसा ही सिद्धांत होना चाहिए। अगर तुम हार गई तो तुम उसके साथ मेरी स्कर्ट के नीचे घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकना सीख। अगर तुम हार गई? मैं कैसे हार सकती है? मैं महान युए राजवंश का ज्येष्ठ राजकुमारी की गोद ली हुई बेटी लिनलूह, ज्येष्ठ राजकुमारी महान युए राजवंश का टोहू प्रतियोगिता में पहले स्थान की है। किसी ने कभी पार नहीं किया। ओह, ज्येष्ठ राजकुमारी की गोद ली हुई बेट। अगर तुम हार गई तो? हाँ। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 3 जोरदार सिर झुकाऊंगा। नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि तुम छठे राजकुमार का जोर से बोल 3 बार माफ कर। तुम अपनी सीमा से बाहर न मत निकलो। ठीक है, शुरू कर। रोक। मैं लिन लू हूँ, हमेशा कहा करके दिखाती है। जब तुम वादा निभाओ, सिर्फ साइन करने से क्या डरना? हम्फ, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती है ताकि बाद में तुम बहाने न बनाओ। प्रतियोगिता अब शुरू। एक दौर में फैसल हर कोई 5 तीर चलाएगा। जिसने ज्यादा निशाने साधे वही जीतेगा।
लिन लू के सारे तीर लगे, तुम कर पाओगी? जियाओ तुआनजी को 4 लग चुके, बस एक बाघ। अगर ये लगा तो दोबारा खेलेंगे, अगर नहीं लग तो छठे राजकुमार के साथ अपमान सहना पड़ेगा। जियाओ तुआन जी, तनाव मत लो, तुम कर सकती है। वाह दीदी, तुम जीत गईं। बहुत खूब। यह नन्ही तो कमाल की है। माफी मांगो। माफ कर। तुम मच्छर हो क्या? जोर से बोलो। माफ करो। हा 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 हा। अंतिम परीक्षा आ गई है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद दीद लिनलू, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेग। चिंता मत कर, अब दीदी तुम्हारी रक्षा करेग। जल्दी परीक्षा देने जाओ। लुलू जल्दी देखो, जियाओ तुआन आज। वो कैसे युवराज पकड़े हुए? युवराज के बारे में भी नहीं सुन बेटी? हाँ। शुरू कर। इस अंतिम परीक्षा की सुबह की सत्र 3 भागों में बंटा हुआ है। कविता, गणित, विदेशी भाषा। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाल खुद को 100 तोला सोना मिलेग। माता पिता का वेतन 2 गुना हो जाएगा। पहला परीक्षा सत्र तात्कालिक कविता में जानवर शामिल होना चाहिए। सभी शिक्षक युवराज छात्रा लिनलू का एक छोटा सा अनुरोध है। सुना है युवराज की गोद में जियाओ तुआनजी एक प्रतिभाशाली है। अभी तो हूँ खेल में मुझे भी हरा दिए। क्या इसे एक अपवाद बनाया जा सकता है? इस युवती को भी शामिल करा सकते हैं। जियाओ तुआनज, क्या तुम चुनौती स्वीकार करना चाहती है? लू पिछली अंतिम परीक्षा में कविता प्रतियोगिता में पहले स्थान पर था। अब मजाक देखने को मिलेगा। मैं गोजियान की छात्रा नहीं हाँ। कैसे तुम मेरे साथ तोहू खेलने की हिम्मत करती हो, लेकिन कविता की तुलना करने से डरती हो? क्या जियाओ तुआनजी डर गई? तांगशी सान बाय शो काफी होना चाहिए, है ना? तनाव मत लग, बस कुछ भी बोल रहा। फिर मैं पहले एक उदाहरण देती है। 1 2 3 4 हंस पानी में आराम से तैर रहा है। हंस 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 गर्दन मोड़कर आकाश की ओर गाते हैं सफेद बाल, हरे पानी पर तैरते हैं, लाल पंजे नीले लहरों को हिलाते हैं।
मामा युवराज, क्या मेरी कविता अच्छी नहीं है? फिर मैं एक और सुनाती हूँ। वसंत की नींद में सुबह का पता नहीं चलता, हर जगह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। रात को हवा और बारिश की आवाज, कितने फूल गिरे पता न हुआ। क्या यह भी ठीक नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है? हंस हंस हंस, क्या बात है? हर जगह पक्षियों की आवाज। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी। तो मेरी कविता को कितने अंक मिलेंगे? 10 नहीं, 12। सिर्फ 12? पूर्ण अंक से भी 2 अधिक। तुम और क्या चाहती हो? पत्थर की दरार से निकला छोटा आल, अगला गणित और विदेशी भाषा। लेकिन यह गुओजिजियान का विशेष विषय है। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? तो तुम ही पत्थर की दरार से निकली हो। अगर तुम हारे तो जियाओ तुआनजी को 100 बार लिख माफ करना बड़े अक्षरों में। दूसरी परीक्षा विदेशी भाषा है। 20 अंग्रेजी वर्णमाला याद करके लिख। हर अक्षर के लिए 1 अंक, पूर्णांक 26 अंक। समय फिर भी एक धूप की छड़ी है। जाओ तुआनस, दादा लियू को बुलाओ। क्या बात है? दादा लिए इस दुनिया में भी अंग्रेजी क्यों है? ये जब तुम अपनी माँ को ढूंढ लोग तब पता चलेगा। ठीक है। जाओ तुआनजी 20 अंक, लिन लू 21 अंक से जीत। मिस टुआनजी भी इतनी ही? हाँ, एक एक बराबर है। अभी एक और मैच बाकी है। कौन हारेगा कौन जीतेगा भी तय नहीं है। 99 जमा 99 जमा 99 बराबर। समय एक धूप की छड़ी है। सही जवाब देने पर 10 अंक मिलेंगे। अब एकस भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखता हूँ तुम कैसे जीते। एक 9 एक 9 एक 0 जोड़ नौ 990। जाओ तुआनज, तुमने अबेकस का इस्तेमाल नहीं किया है। तुमने सही जवाब कैसे निकाला?
युए चिंगदीद। ये जवाब 45 है। युए चिंगदीद, तुमने इतनी जल्दी कैसे हल कर लिया? क्योंकि 5 गुना 9 45 होता है। मैं कैसे समझाऊं? हमारे जमाने में इस सवाल को गुणा में बदलकर बहुत आसानी से हल हो जाता है। गुरुजी, मैंने अंदाजा लगाया था। अंदाजा लगाकर कैसे जीत माना जा सकता है? चाहे अंदाजा हो या हिसाब, स्कोरिंग नियम है कि सही जवाब पर 10 अंक मिलते हैं। हार मानो, 100 बार जी आओ तू आना जी। माफ करन। जियाओ तुआनिच। जियाओ तुआन्स। जियाओ तुआनिच। मैंने जानबूझकर नहीं किया। जियाओ तुआनिच। मामा युवराज, बहुत दर्द हो रहा है। सुना है युवराज ने लाया है एक प्रतिभाशाली जियाओ तुआनज मेला बिगाड़ने आई है। क्या मैं देख सकता हूँ? वह जियाओ चिंग से इतनी मिलती जुलती कैसे है? जी आओ तू आनज। माँ तुम माँ हो है ना? माँ तुम कहाँ हो? जाओ तो आनजी, अच्छी बच। तुम्हें दादी माँ की बात माननी चाहिए। नान और मामाओं की बात ज़रूर खुशी बड़ा होन, ठीक है? माँ ने तुम्हें एक अंगूठी वाला हार दिया था, याद है? वह पापा ने माँ को दिया था। अंगूठी वाला हार ढूंढन तो पापा को ढूंढ सकते हैं। जाओ तो आंजी, अच्छी बच। पापा की तबीयत ठीक नहीं, माँ की मदद करके पापा की देखभाल कर सकती हो? हाँ जियाओ तुआन जी, जरूर पापा की अच्छी देखभाल करन। जियाओ तुआनजी, समय हो गया है, चलना चाहिए वरना तुम्हारी आत्मा बिखर जाएगी। तुम माँ मैम प्यार, प्यारी, धीर। जियाओ तुआनजी, डरो मत, ये सब तुम्हारी माँ के परिवार वाले हैं। ये तुम्हारी परदादी माँ की दाद। परदादी नमस्त। अरे अच्छी बच। वह तुम्हारे नाना युएमिंग हैं, माँ के पाप। नाना नमस्त। प्यारी नमस्त। वह तुम्हारे बड़े मामा हैं, युए जोंग माँ के बड़े भाई। कितना प्यार, जल्दी से मुझे प्यार करने दा। यह छोटा चेहरा गोल मटोल है। ठीक है, गुओ जिजियांग का जिजू अब वापस नहीं जाना चाहिए। परीक्षा की मेजबानी जारी रखनी चाहिए। तुम ही हो जिजू लिन्नू का दत्तक पेट। हे, तुम ही हो जिजू लिन्नू का दत्तक पेट।
मामा युवराज, ये सुंदर बहन कौन है? ये तुम्हारी बड़ी मामी है और तुम्हारी माँ की अच्छी बहन। ज्येष्ठ राजकुमार। जियाओ तुआन जी, तुम आखिरकार वापस आ गए। हमने तुम्हें बहुत याद किया है। नालायक बच्ची, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हें गला घोंट देना चाहिए था। जाओ तुआनज, जल्दी से बड़ी मामी से माफी मांग। बस जियाओ तुआनजी अभी आई है, तुम उस पर गुस्सा करते हैं। अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहत, अपने फुमा हवेली वापस चले जाओ। अपनी फुमा हवेली वापस चले जाओ। दादी, मेरा ये मतलब नहीं था, चुप रह। अच्छा बच, यह तुम्हारी माँ के बचपन मटाई लाउला को दिया गया था। टाई लाउला अब तुम्हें देती है। परदादी के साथ घर चलें? क्या मम्मी भी आधुनिक काल की है? परदादी, मैं वापस नहीं जा सकत। क्या परदादी को बता सकती है ये क्यों? मम्मी की नेकलेस अभी भी पालक माता पिता के पास था। मामा युवराज ने वादा किया था वो मुझे ला कर देंगे। ये तो आसान है, मैं तुरंत तुम्हारे पालक माता पिता को बुलवाता। पिताज, ऐसा न कर। हम किसी को लेने भेज देते हैं। इन दंपति ने इतने सालों तक छोटी गेंद की देखभाल की है, हमें व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहिए। पिताजी ठीक कहते हैं। प्रणाम महोदय। मेरी पोती को इन कुछ वर्षों में आप दोनों की कृपा रहे। ये लो 100 सोने के सिक्के। छोटी गेंद, जल्दी आओ, अपने पालक माता पिता को प्रणाम कर। मामा युवराज, मुझे डर लग रहा है। यह छोटी गेंद, तुम इतना अनजान कैसे हो? बाहर लोग कहेंगे हम यूए परिवार कृतज्ञ हैं। ओ सचमुच? तो छोटी गेंद के शरीर पर चोट के निशान कैसे हुआ? कैसी चोट? युवराज, हमें बदनाम मत करो। हम जियाओ तुआनजी अपने बच्चे की तरह, जरा सा भी दुख उसे सहने नहीं दे सकते। हम उसे कैसे मार सकते हैं? हाँ, वे भी जुआन्युए हो गए। वे भी जुआन्युए हो गए। जाओ तुआनजी, सावधान रह, उनकी शक्ल से मत बहकन, बस चमड़ी है। अच्छा, ऐसा है कि जियाओ तुआनजी, तुम बताओ, इस जोड़े ने इन सालों में तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किए? परदादी तुम्हारा साथ दे रही है, डरो मत। वह अब भी छोटी बच्ची है। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना क्रूर काम। कोई है? बुलाओ, इन्हें जोर से मारो। जोर से मारो। मामा युवराज, मेरी माँ की हार। जियाओ तुआनजी का हार अब कहाँ है? कौन सा हार? हमने कभी कोई हार नहीं देख। नहीं देख।
मारो। एक गोल लॉकेट वाली हार जियाओ तुआनजी के जन्म के समय हमारी बहन ने खुद पहनाया था। साहब, हमारी जान बख्श दो। हमने सच में कोई हार नहीं देख। सच में हार नहीं देखी है। बताना नहीं है क्या? आओ बाहर ले जाओ और सिर काट दो। राजकुमार, कृपया हमें बचा ला, हम मरना नहीं चाहते। ये तुम्हारे बारे में है। नहीं ना, मैं युवे राजवंश की राजकुमारी ऐसी नालायक लड़की को कैसे जानूंगा? राजकुमार, उस समय तुमने जियाओ तुआनजी का हमें सौंपा था, खास तौर पर कहा था उसे सूखी नहीं रहने देने, उसे जीते जी मरवान। हाँ राजकुमार, कृपया देखो, हमने इतने सालों से आपकी सेवा की है, हमें एक जान बख्शता। नालायक लड़क इस तरह मुझ राजकुमारी को बदनाम करन, किसके कहने पर? अगर एक शब्द भी कहे, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दूंगा। कृपया दादी और पिता सच्चाई देख। मैं और युए चिंग बचपन से साथ बड़े हुए, हम सच्ची बहनों की तरह था। मैं उसके बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती था? ऐसा नीच काम करन। दादी, पितलिन युए कभी नहीं करेगा ऐसा काम। धन्यवाद। मूर्ख, क्या बकवास बोल रहा है? अभी भी पहले जैसा आसानी से धोखा खाने वाल। मैं लिन युए, आसमान की कसम खाता, अगर मैंने थोड़ा भी किए जियाओ तुआनजी के खिलाफ बुरा काम, मुझे बाहर जाते ही घोड़ा गाड़ी से कुचल दिया जाए। मुझे बाहर जाते ही घोड़ा गाड़ी से कुचल दिया जाए। ठीक है, उठ प्यारे बच्च। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का हार कहाँ रखा है? अंगूठी वाला हार बहुत पहले मैंने फेंक दिए यूएफू के झील किनारे की बंजर जमीन मम। वह इस जन्म में तुम कभी नहीं जान पाओगे। युए चिंग तुम्हारा बच्चा पैदा करेगा। ताई लाओ लाओ, क्या यूएफू में एक झील है? हाँ मेरी प्यार, पहले तुम्हारी माँ बहुत पसंद करती थी नाव पर सैर करने कर। क्या तुम ताई लाओ लाओ के साथ वापस जाना चाहते हो? क्या तुम ताई लाओ लाओ के साथ वापस जाना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, गाड़ी बाहर। हाँ, गाड़ी दरवाजे पर है। मामा युवराज, जियाओ तुआन जी फिर तुमसे खेलने आए। जियाओ तुआन जी का इंतजार करना। ओ युवराज, ये दोन जेल में डाल दो जब तक सच न बता दो। नहीं न, युवराज माफ कर द। पर दादी माँ, क्या मैं यहाँ मिट्टी खेल सकती हूँ? दादी जी, क्या यह उचित होगा? जियाओ तुआनजी एक अभिजात परिवार की बेटी है, इतनी गंदी चीज कैसे खेल सकती है? पर दादी माँ, बस थोड़ी देर खेलूं। सिर्फ थोड़ी देर के लिए? अरे बाप तुम भी तुम्हारी माँ की तरह शैतान हो। यह मिट्टी गंदी और सख्त है, मेरी प्यारी का हाथ खराब हो जाएगा। फिर क्या होगा? कोई है छोटी राजकुमारी के लिए फावड़ा लाओ। शुक्रिया पर दादी माँ। छोटे बगीचे में खोदो खोद, छोटे बीज बो, छोटे फूल खिलें। बड़े बगीचे में खोदो खोदो खो, बड़े बीज बो। प्यारी बच्च, तुम कौन सा गाना गा रही हो? पर दादी माँ ने पहली बार सुना। पोतवधू ने भी नहीं सुन, शायद युवराज ने सिखाया है।
परदादी माँ, मुझे मिल गए माँ का हार। माँ का हार। आ बिल्कुल से ये चिंकी नेकलेस है। इस पर जो डायमंड है वो तुम्हार मेरे पापा ने दिया था। संभाल कर रखना, इस बार गंवाना मत। क्यों दादी माँ मेरे पापा का जिक्र नहीं करती? डायमंड अंगूठ प्यार होता, हीरे जैसा मजबूत। अगर पता होत तो मैं इसे तोड़कर मछलियों को खिला देत। मछलियों को खिलाओ। दादी, दादी, जियाओ तुआनजी कहाँ है? मैं आ गई। जियाओ तुआनजी, संभल। आओ। जियाओ तुआनजी। मेरी लैडल, मेरी प्यारी बच, जल्दी कोई आओ। बचाओ, जाओ तुआनजी झील में गिर गई। नालायक लड़की, कितनी किस्मत वाली है। ऐसे में भी नहीं मर। जाओ तुआनजी, यह पीला, फिर सारे खुबानी तुम्हार। अरे तुम, ये छोटी लालची बिल सारे तुम्हारे ही हैं? जाओ तुआनजी, अच्छी बच्ची बन, फिर नाना को बताओ तुम झील में कैसे गिरी। पिता जियाओ तुआनजी झील के किनारे पर है। दूसरे भाई ने जोर से चिल्लाए। शायद जियाओ तुआनजी को डरा दिए इसलिए झील में गिर गए। गलत है, तुमने मुझे टांग मारकर गिराए। कैसे हो सकता है? मैं जियाओ तुआनजी की ज्येष्ठ राजकुमारी है। मैं उसे प्यार किए बिना नहीं रह सकती। क्या तुम अभी शक कर रहे हो कि मैं और वह पालक माता पिता के साथ सांठगांठ है? मुझे पता था। क्या बहू बेटी जैसी होती है? मैं महान युए की राजकुमारी है। तुम्हारे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। युए जोंग, मैं तुमसे तलाक चाहती है। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? युवराज आ गए हैं। राजकुमारी दीद, क्या ये तुम्हारी चीज? नहीं, ये मेरी नहीं है। ये ड्रैगन और फीनिक्स की चूड़ी है। तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर मेरी माँ ने तुम्हें जन्मदिन का तोहफा दिया था। तुम्हें याद नहीं है? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ओह, यह मेरी है। यह चूड़ी कई साल पहले खो गई था। पता नहीं किस चोर ने चुरा लिया। कई दिनों तक ढूंढा पर नहीं मिल। धन्यवाद राजकुमार भाई, मेरी चीज ढूंढने के लिए। राजकुमारी दीद, तो ये शिकायत क्या है? न वे मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हमारा युए परिवार, हमारे परिवार में तुम जैसी पोती नहीं है। प्यारे बच्चे, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहा है। परदादी आओ, तुआना जी को कोई कष्ट नहीं। रोना मत, रोना मत। रोना मत।
क्यों जियाओ तुआनजी को उन्हें बेच दिया? क्या? क्या युए जोंग, तुमने कहा था कि इस जीवन में चाहे मैं कुछ भी करूं तुम मुझ पर विश्वास करोगे। क्यों जब भी तुम्हारी बहन की बात आती है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करत? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हैं या फिर तुम अपनी बहन से प्यार करते हैं पारिवारिक प्रेम से ज्यादा? ऐसी फालतू बात मत कर। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हैं या फिर तुम अपनी बहन से प्यार करते हैं पारिवारिक प्रेम से ज्यादा? ऐसी फालतू बात मत कर। तुम मुझसे इतना प्यार करते हैं। तुम सब जानते हैं। तुम्हें कब पता चल? जब तुम मुझसे शादी करने की सोच रही था। क्योंकि ऐसा है तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? युए जोंग, मैं तलाक नहीं दूंगा। मेरा शाही परिवार इस शर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पसंद करती है लेकिन तुआनजी के मुकाबले तुम कुछ नहीं है। युए जोंग, अगर तुमने मुझे तलाक दिए तो युए चिंग के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। क्या चिंग तुआनजी के पैदा होने का कुछ दिन बाद नहीं मर गई थी? वह जिंदा है। विश्वास नहीं होता तो उसकी कब्र खोद कर देख लो कि उसका शव अब भी है या नहीं। बट मेरी बहन कहाँ है? तो मुझसे विनती कर। विनती करोगे तो बता दूंगा। बड़े युवराज छोटी राजकुमारी को बचाते समय दूसरे युवराजगढ़ जल सांप ने काट लिया। हाँ, हालत नाजुक है। युए जिंग, जल्दी होश में आओ। तुमने कहा था कि जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे। ये भी कहा कि मुझे सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनाओगे और जी भर कर धन दोगे। हमारी छोटी सी रेस्टोरेंट अभी खुली ही है, तुम अपना वादा तोड़ रहे हैं। युए जिंग, उठो उठो। दूसरी मामी माफ करन, सब तुआनजी की गलती है। माफी मांगने से क्या होगा? माफी क्या युए जिंग को फिर से जीवित कर सकते हैं? तू हट जा। कैसे मेरे मामा को मरने से बचा सकते हैं? जियाओ तुआनज, दादा लियू को क्यों बुलाया? जाओ तुआनज, क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसने सताया? दादा लियू को बताओ। दादा लियू तुम्हारा बदला लेंगे। दादा लियू, मेरा मामा मरने वाला है। मैं नहीं चाहता कि वो मर। दादा लियू, आपके पास कोई उपाय है क्या? यह है। मेरा मामा मुझे बचाने के कारण पानी के सामने काट लिए। दादा लिया, आपके पास जरूर उपाय है ना? ठीक है, तुम ऐसा कर तुम्हारे मामा को बचा सकते हैं। ओ सच में? धन्यवाद दादा लिया। युए जिंग, मॉस, तुम मत रो। जाओ तुआनज, माफ करन। अभी मॉस तुम्हें धक्का देने का इरादा नहीं था। मॉस, कोई बात ना, चिंता मत कर। जाओ तुआनज। युए चिंगदीद, हाँ, देखो ये क्या है?
धन्यवाद युवराज। मैं कुछ और तोड़ने जा रही है। युए चिंग दीदी, आप युए चिंग दीद, तुम्हारा खून कर सकता है। चुप। जियाओ ये राज रखो। जियाओ तुआनजी, तुम्हारा खून मृत को जीवित करने की शक्ति है। दूसरे मामा नहीं मरेंगे। जियाओ तुआनज, प्यार याद रख, अपने खून के काम को गुप्त रख, फिर कभी इस्तेमाल मत करना, समझी? युए चिंग का खून भी यह असर रखता है। ऐसा लगता है प्यारी ने उसकी क्षमता विरासत में ली है। कृपया युवराज और उनकी दूसरी मौस इसे गुप्त रख सक, ताकि ना हो प्यारी को जानलेवा खतरा ना हो। फिर क्या जियाओ तुआनज युए चिंग की बीमारी विरासत में लेगी? युए चिंग वहां बहुत खतरनाक है, जल्दी आओ। जियाओ तुआनजी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जियाओ तुआनज, मेरे कोई बच्चा नहीं है। जियाओ तुआनजी, मेरा बच्चा नहीं है। दूसरे भैया के पास आओ। सुन, मेरा कोई दूसरा भैया नहीं है। मैं इकलौती बेटी, मेरे घर में सिर्फ मैं ही बच्चा। युए चिंग, युए चिंग, युए चिंग, युए चिंग, युए चिंग। तुम लोग कौन हो? तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? क्या ये फिल्म बन रही है? नहीं होग, मैं जियाओ तुआनजी की रक्षा जरूर करूं। मैं उसे फिर से वही गलती नहीं करने दूं। लिन युए ने कहा कि युए चिंग नहीं मरी है। क्या यह खून की वजह से है? चांसलर युए, युवराज की राजनीति में भागीदारी के बारे में तुम क्या सोचते हो? महाराज, मैं हिम्मत नहीं करत। मैं तुम्हें कहने को कहता है। महाराज, मेरा मानना है जनता की इच्छा के अनुसार। धत तेरे का, क्या तुम लोग मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो? महाराज, मैं हिम्मत नहीं करत। चांसलर युए, क्या तुम हमेशा तटस्थ नहीं रहे? आज तो युवराज के पक्ष में बात कर। बर्मा, मैं हिम्मत नहीं करत। तुम ऐसा सोचते हो? महाराज, पश्चिम में इस साल भयंकर सूखा पड़ा है। राजधानी में शरणार्थियों की भीड़ आ गई है। हाँ, बिल्कुल सही। इस मामले को युवराज को सौंप दो। अगर ठीक हो गया तो राजनीति में भाग लो, नहीं तो किसी और को युवराज बना दो। मेरे प्रिय मंत्रियों, तुम क्या सोचते हो? महाराज, आप बुद्धिमान। हाँ, महाराज की जय। प्रियसु, युवराज पहली बार इतने बड़े मामले में शरणार्थियों को संभालन। तुम्हें अवश्य अच्छी तरह मदद करनी चाहिए। मैं आदेश का पालन करता है। ये पैसा नहीं दिया, जमीन नहीं मंजूर का, बस हमें 10 बोरी चावल दिए। यह हम शरणार्थियों को कैसे बसाएं? यह महाराज जानबूझकर तुम्हें खत्म करना चाहते। युवराज,
मामा युवराज, नान, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम लोग चखो। जियाओ तुआनज, मुझे युवराज से कुछ बात करनी है। तुम खुद जाकर खेलो, ठीक है? अच्छा बच्चे। दादा लिए नाना और मामा युवराज क्यों ना खुश हो? क्या कुछ हुआ है? जियाओ तुआनज, तुम्हारे मामा युवराज को उनके पिता सम्राट न धोखा दिए। जियाओ तुआनज, नहीं तो हम शाही मोहर नहीं पा सकते। मां को बचाने के लिए समझे? स्वाद अच्छा गुरुजी, हम खाना खाकर फिर बात करेंगे। गुरुजी जल्दी मत कीजिए, एक दिन और बाकी है, फिर शहर खुलेगा। हमारे पास समस्याएं सुलझाने का समय है। मामा युवराज, तुम कौन सी समस्या कर रहे हो? अगर नहीं हो पाया तो मैं पहले यूए हवेली के सब घर खाली कर दूंगा, ताकि इन शरणार्थियों को ठहरने की जगह मिल जाए। क्यों नहीं उन्हें काम सिखाया जाए? ओह, दूसरे मामा की दुकान में नए उत्पाद आए हैं और काम करने वालों की कमी है। इस बार के शरणार्थ 2000 से ज्यादा लोग होने का अनुमान है। तुम्हारे दूसरे मामा की छोटी दुकान ज्यादा से ज्यादा 10-12 लोगों को ही रख सकती है। ये 2000 से ज्यादा लोग और 300 से ज्यादा बच्चे भी हजियाओ। तो आनज, तुम पहले खुद खेलो, ठीक है? मामा युवराज, मुझे आइडिया आए। मान लो हमारे पास बहुत बड़ी जगह उन शरणार्थियों के रहने के लिए 3 बड़े मामा शिक्षक भेज सकते हैं। बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाए, और दूसरा मामा बड़े आदमियों को बारबेक्यू करना सिखा सकते हैं, और दूसरी मामी बड़ी औरतों को लॉजिस्टिक काम सिखा सकती है, जैसे कि कटार लगाना, हिसाब करना वगैरह। शुरुआत में अगर आमदनी नहीं होता तो खाना दो, बाद में अगर आमदनी होता तो हर कोई अपना गुजारा कर। मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बारबेक्यू कटार काफी मशहूर है। मैं और मेरे भाई राजधानी में सोच रहे हैं कुछ और बारबेक्यू दुकानें खोलने। कर्मचारियों की कमी है, कुछ 100 लोगों को लेना कोई समस्या नहीं। मेरे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। रोजाना 2 शिक्षकों को बारी बारी से भेज सकते हैं, बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखाए। तो रहने की जगह का क्या करें? मेरे पास शहर के उत्तर में एक जगह है। जियाओ चिंग के लिए खरीदा हुआ दहेज का घर 100 से ज्यादा लोगों को समा सकता है। अगर जियाओ चिंग जिंदा होता, मुझे यकीन है वह जरूर निकाल देगा। क्या हम सबको बताएं? छोटी बहन शायद जिंदा है। बड़े मामा, माँ सच में जिंदा हो। क्या? माँ शायद जिंदा नहीं है, वह जिंदा है। जियाओ तुआनज, क्या तुम बड़े मामा के दिल की बात सुन सकती हो? बड़े मामा, माँ सच में जिंदा है। ये महान मामा, माँ सच में जिंदा है। यूए चिंग जिंदा है। यूए चिंग दीदी जिंदा है। यूए चिंग दीदी जिंदा है। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने खुद यूए चिंग को दफन होते देख। गलत है, माँ सच में जिंदा है। उसने यह भी कहा, पापा को ढूंढो और उनकी अच्छी देखभाल कर। वह जियाओ तुआनज, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कहाँ है? सपने माँ। दाद, पिता, छोटा भाई, माफ करन, मैंने बिना पूछे यूए चिंग की कब्र खोद। तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
इस तरह मरने वालों को चैन से न रहने दें। दाद, तुम मेरी बात सुन। यूए चिंग का शव अंदर नहीं है। 10 में से 9 बार वह जिंदा है। उसका खून हर चीज बचा सकता है। शायद उसने खुद को बचाया होगा। मूर्ख, अपने खून से खुद को बचान तो क्या वह अमर हो जाएगी। मामा युवराज, क्या तुम जल्दी सम्राट नहीं बन सकते? शाही मुहर मुझे उधार दो। बेकार की बात मत कर। कोई बात नहीं। जाओ तुआनज, क्या तुम मामा युवराज को बता सकते हैं तुम्हें शाही मोहर क्यों चाहिए? तो मामा युवराज की तरह माँ को बचान। जियाओ तुआनज, तुम्हें कैसे पता? मामा युवराज ने खुद कहा था। जल्दी से राजा बन रानी मां को बचाओ। तुम भी मेरे दिल की बात सुन सकते हैं। तुम भी मेरे दिल की बात सुन सकते हैं। तो जियाओ तुआनज, तुम परदादी को बताओ तुम्हें शरीर में कोई तकलीफ है? क्या कोई छोटा आदमी तुमसे बात करता है? तो क्या कोई तुम्हें बताता? तुम इस दुनिया की नहीं है। जियाओ तुआनजी सिर्फ दुखी आवाज सुन सकती है। लेकिन जियाओ तुआनज वाकई इस दुनिया की नहीं है। युवराज, कृपया जल्दी एक वैद्य ढूंढ जियाओ तुआनजी का इलाज कर। उस समय मेरी बहन हमेशा ऐसी बातें कहती था, तभी छत से कूद गई। माँ भी हो सकती है इस दुनिया की ना, लेकिन मुझे यकीन ना। युवराज, मेहरबानी कर। गुरु युए जोंग, पहले चिंता मत कर। शायद जियाओ तुआनजी सच कह रही है। क्यों? 5 गुना 9 45। 990। शायद जियाओ तुआनजी इस दुनिया में आई है बस माँ को बचाने के लिए। जियाओ तुआनज, तुमने अभी जो शरणार्थियों को बचाने का तरीका बताया, क्या वो भी तुम्हारी दुनिया का है? बस उसका एक छोटा हिस्सा। तुम पूछ। वह काओ चुआन भी तुम्हारी दुनिया का खाना है। हाँ, और भी बहुत सारे स्वादिष्ट खाने। हो, हॉट पॉट, मिल्क टी, चीज स्टेक, हॉट पॉट, मिल्क टी, चीज, सब हमारी दुनिया के हाँ। जियाओ तुआनज, मामा युवराज तुमसे वादा करते हैं, जरूर जल्द से जल्द सिंहासन पर बैठेंगे। शाही मुहर तुम्हें देंगे। युवराज, हम युवे परिवार हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी युवराज की सेवा करेंगे। धन्यवाद नाना, परदादी और मामाओं को परदाद। माँ को बचाने के लिए चाहिए सुपरिवार की पारिवारिक विरासत। क्या तुम सुपरिवार को जानते हो? परदादी, क्या यही सुपरिवार है? क्या वह सुपरिवार है जो मेरे पापा का है? फिर अब हम पापा को ढूंढने जा सकते हैं। पापा के साथ मम्मी को बचाने जा रही है। क्या हुआ? क्या पापा मम्मी को बचाना नहीं चाहते? न, पापा कैसे नहीं बचाना चाहेंगे मम्मी को। ये काम बड़ों पर छोड़ कैसा रहा? शाही मुहर और कांस्य तलवार। जियाओ तुआनज, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जिजिन पर्वत पर। जिजिन पर्वत? मामा युवराज, क्या आप जानते हैं जिजिन पर्वत? मामा युवराज, क्या आप जानते हैं जिजिन पर्वत? शाही प्रतिबंधित क्षेत्र। क्या मेरी बहन को महाराज न? बकवास मत करो। जब बहन को बचा लेंगे तब जवाब मिलेगा। महाराज, युवराज 2000 से ज्यादा शरणार्थियों को बखूबी व्यवस्थित किए। कोई उपद्रव भी नहीं हुआ। चांसलर युए, अभी तो बस एक दिन बीता है। बखूबी शब्द बेहद असंयत प्रयोग है। श्रीसा, हालांकि सिर्फ एक दिन ही हुआ है, लेकिन ज्यादातर शरणार्थ काम शुरू कर चुके हैं। क्या ये बखूबी के काबिल नहीं? या फिर श्रीसा उपद्रव की उम्मीद कर रहे हैं? तुम
बेबुनियाद बातें मत कर। महाराज कृपया स्पष्ट देख। ठीक है, 3 दिन बाद ये शरणार्थी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। युवराज को सरकारी मामलों में भाग लेने की अनुमति दे। दरबार समाप्त कर। अम्मा, तुम अंत में लिनलू को देखने आई है। लिनला, अम्मा को तुम्हारी मदद चाहिए कुछ काम करने में। इस काम के हो जाने के बाद लिनलू कर सकती है, रोज अम्मा को देख सकती है। क्या ये सच है? तुम इसे लाल उन शरणार्थियों के दलिया में डाल दो। अम्मा, क्या लोग मरेंगे? तुम डरती हो? मैं नहीं डरत। जब तक मैं रोज अम्मा को देख सकती हैं, मैं कुछ भी कर सकती है। सब ठीक है? जियाओ तुआनस, तुम उस आदमी को जानते हो? दूसरी मैम वही है जो छठे राजकुमार को सताती है। बड़े मामा और बड़ी मामी की गोद ली गई बेटी है। ओह, यह लिनलू है। अनुमान नहीं था, पहले से ही बड़ी लड़की बन गई है। वह भी एक दुखी बच्ची है। खुशकिस्मती से तुम्हारे बड़े मामा और मामी ने गोद ले लिया। हाँ? वह तुम्हारी माँ और ज्येष्ठ राजकुमारी ने पहाड़ों में उन्हें उठाया था, क्योंकि तुम्हारी माँ अभी भी कुंवारी था। उन्हें ज्येष्ठ राजकुमारी के पास पाला गया और बड़ी मामा के नाम पर। क्या मेरी माँ ज्येष्ठ राजकुमारी से बहुत जानी पहचानी था? जानी पहचानी से कहीं ज्यादा वे अच्छी दोस्त है। टोहू जुड़वा सितार। मेरी माँ भी टोहू खेलती था, लेकिन ज्येष्ठ राजकुमार टोहू में पहले स्थान पर नहीं था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भाग नहीं लिया था। दादा लियू, मेरी माँ को बंद कर दिया गया। हाँ, मैं उन्हें कैसे बचाऊं? ज्यादा पता न, लेकिन मुझे पता तुम्हारी ज्येष्ठ राजकुमारी और तुम्हारे माता पिता के बीच भावनात्मक संबंध। मेरी ज्येष्ठ मामी मेरे पापा को पसंद करती थी, इसलिए वो मुझे मारना चाहती है। शायद है। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा। युएमिंग सर, दलिया खाने के बाद दस्त शुरू हो गए। भाई, ये दलिया मैंने खुद बनाया है। बिल्कुल कुछ गलत नहीं हो सकता। ये भैया, मैं इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये हमारे यूए परिवार के जीवन मरण का सवाल है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है, सबसे जरूरी बात इस बच्चे की बीमारी का जल्द इलाज कराना है। इतना देर करने से पानी की कमी से मर ही जाएगा। लेकिन यहाँ से शहर 10 मील दूर आने जाने में 3 घंटे लगेंगे। जब तक डॉक्टर आएगा तब तक ये सारे बच्चे मर चुके होंगे।
ये तो दस्त लगने जैसा है। मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? हमारे ये बच्चों को दस्त लगने पर बड़े ईंट गर्म करते हैं, बच्चे को उस पर बिठाकर दस्त रोकते हैं। ईंट गर्म करना क्या काम आएगा? वैसे भी यहाँ कम से कम 100 बच्चे हैं। बच्चों ने ये दलिया खाया, इतनी सारी ईंटें कहाँ से लाएंगे? जहर को अमृत समझना पड़ेगा, क्या पता काम कर जाए। उनकी दूसरी चाच, आप जल्दी आग जलाने का इंतजाम कर, मैं अभी ईंटें ढूंढने जाता है। महाराज, अभी खबर आई है शहर के बाहर शरणार्थियों के बच्चों ने चांसलर युए के दूसरे बेट और बहू के बनाए दलिया से जहर खा लिया है। और क्या? युए जोंग वोजिजियान के छात्रों को लेकर शरणार्थी बच्चों को पढ़ाने गए हैं। शायद बहुत से लोगों को जहर लग गया है। इन बच्चों के पिता सब युए राजवंश के महत्वपूर्ण सेनापति है। अब दरवाजे पर युवराज का इंतजार कर रहे हैं, स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। कैसी बेईमानी है? इतना छोटा काम भी नहीं कर सक, फिर भी राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। जियाओ यू, उस बागी बेटे को बांध कर लाओ। पिताज, पुत्र आपको इस बारे में बताने ही वाला था। मैं पहले से जानता हूं, ज्यादा बात न कर। पिताज, अभी सबसे जरूरी बात यह है जल्दी से रॉयल डॉक्टरों को भेजकर इलाज करवाए। लेकिन राजधानी के डॉक्टर आज किसी वजह से अपनी दुकानें बंद कर दी है। इसलिए पुत्र हिम्मत करके पिताजी से आदेश मांगता, रॉयल डॉक्टरों को भेज। मुमकिन न है महाराज। दास ने अभी कुछ डॉक्टरों को इकट्ठा किया है और दवाइयां लेकर चले गए। वे डॉक्टर दिल से बहुत परेशान हैं। वे कैसे दुकानें बंद करने की हिम्मत कर सकते हैं? किसी को बुलाओ, युवराज को जेल में डाल दा। जियाओ तुआनज, तुम्हारा देसी इलाज बहुत काम कर रहा है। बहुत से लोगों का दस्त पहले से बहुत बेहतर हो गया है। बहुत अच्छा माम। बुरी खबर है बड़े माम, युवराज को बंद कर दिया गया है। क्या हुआ? कहा जाता है कि गुओजिजियान के छात्रों के माता एक पिता की वजह से, क्योंकि बच्चे जहर खा गए, सब शाही अदालत में शिकायत करने गए। यह असंभव है। गुओजिजियान के छात्र ये दलिया नहीं खाते और किसी को भी दस्त नहीं हुआ। मैं अभी हुआंगशांग से सच्चाई बताने जाता है। जियाओ तुआनजी, तुम जल्दी से साथ चल, इस काम में तुम्हारे बिना नहीं चले। बड़े मामा तुम रुक। क्या हुआ? बड़े मामा कृपया मुझे भी साथ ले चल। ना, अगर तुम्हारी मौत सच में हुआंगशांग ने छुपा दी है, उसका मकसद बहुत साफ है। अगर तुम पकड़े गए, बहुत खतरनाक होगा। बड़े माम, क्या मैं चारा नहीं बन सकती? यह नहीं चलेगा। बड़े मामा, मैं तुमसे विनती करती है, कृपया मुझे ले चल मेरे पास। बहुत सारे चालाक विचार है। ठीक है, लेकिन तुम्हें जरूर सुनना होगा। जियाओ तुआनज, थोड़ी देर में महल में पहुंचने के बाद बड़े मामा झुकेंगे तो तुम भी झुक। अगर बड़े मामा नहीं उठा तो तुम भी मत उठ। कम बोलो, सुन लिया? जियाओ तुआना जी समझ गई। जियाओ तुआनजी, घबराओ मत। तुम्हारे मामा युवराज की जान अब तुम्हारे हाथों में। हाँ, तुम ही सम्राट है? ये कैसे इतना परिचित लगता है? युए जोंग, तुम जियाओ तुआनजी को लेने आए हैं अपने आप को दोषमुक्त करने के लिए? मुझे हिम्मत न है। जियाओ तुआनजी इस घटना का गवाह बस सम्राट से बात करना चाहता है। बच्चे झूठ नहीं बोलते। ओ गुओजिजियान के छात्रों ने जहरीला दलिया नहीं पिया। मामा युवराज भी निर्दोष है। मामा युवराज। महाराज, जियाओ तुआनजी मेरी छोटी बहन की अनाथ है। युवराज बचपन से मेरी बहन के करीबी दोस्त है, इसलिए जियाओ तुआनजी ने साहस किया। युवराज को मामा कह कृपया महाराज दंड। युए चिंग का बच, तो क्या उसका खून भी अमृता का असर रखता है? बिल्कुल सही समय पर उसका खून लगभग खत्म हो गया है। अगर चूंकि मेरे मामा युवराज निर्दोष है, तो क्या उन्हें रिहा किया जा सकता है? जियाओ तुआनज, आओ मेरे पास आओ। जियाओ तुआनज, वहां मत जाओ। इस आदमी की बदबू थोड़ी जानी पहचानी सी है। अजीब, इस आदमी की उम्र पहले ही खत्म हो चुकी था, फिर भी वह जिंदा क्यों है? क्या माँ है। युए चिंग है। वह माँ के खून को पीकर अपनी जान बचा रहा है।
जियाओ तुआनजी, शांत रह। पहले तुम्हारे मामा युवराज को बचाना जरूरी है, ठीक है? महाराज कृपया मेरे मामा युवराज को छोड़ द। शरणार्थी भी मेरी प्रजा है, उसने मेरी प्रजा को मुसीबत में डाल दिए, उसका अपराध मौत की सजा के लायक है। महाराज, यह घटना मेरी गलत इंतजाम के कारण हुई है, युवराज से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं जहर देने वाले अपराधी को ढूंढ यह साबित कर सकूं कि इसका मामा युवराज से कोई संबंध नहीं है। तुम? हाँ, मैं ही है। ठीक है, मैं तुम्हारे इस बच्चे को देखना चाहता है। तुम्हारे पास कितनी काबिलियत है। तुम्हें 3 दिन का समय देता है। अगर तुम अपराधी को नहीं ढूंढ पाओ, तुम्हारे यूए परिवार का सारा कुनबा मार डाला जाएगा। ठीक है, करार। आओ। महाराज, आपके दर्शन करने आया है। उठ जाओ। इस बार तुम्हें वापस बुलाया है। मैं तुमसे मेरे लिए जांच करने को कह रहा। यूए चिंग की बेटी का खून, क्या उसका भी वैसा ही असर है? यूए चिंग के पास सच में एक बेटी है, वो सुचांगे की है ना? मैं जानता हूं तुम्हें सु परिवार से नफरत है, सु चांगे से नफरत है, लेकिन उसकी बेट तुम सु परिवार उसे हाथ न लगान। मैं आज्ञा स्वीकार करता है। ताई लाओ लाओ, वाईगोंग दा जिउ जिउ, एर जिउ, माफ कीजिए। जियाओ तुआनजी ने तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर द। कैसी बात है? युवराज ने हमारे यूए परिवार के लिए दोष लिए, हम उसे मरते हुए नहीं देख सकते। हाँ, माँ सही कहती है। अगर युवराज न होत, हमारे परिवार को पहले ही गिरफ्तार हो गए होत। हाँ, ये सही है। मैं और तुम्हारी दूसरी आंट भी सोचते हैं तुमने सही किए। जियाओ तुआनज, तुमने सबक मौत के मुंह में धकेल दिया है, सच में एक अशुभ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राजकुमारी को नजरअंदाज करने का? यह राजकुमारी तुम्हें मरवा देग। दाद या चांदी के कान का हलवा है जो पोती बहू ने खास बनाया है आप चखने के लिए। बिना मतलब की चापलूस। दाद, पोती बहू सच में जानती है कि गलती हुई। आज भी जल्दबाजी में बस जियाओ तुआनजी को कुछ बोल दिए। तो जियाओ तुआनजी को बेचने वाली बात का क्या? और जियाओ तुआनजी को जेल में धकेलने वाली बात का क्या? यूए जोंग की वजह से नहीं था, हमारा यूए परिवार पहले ही तुम्हें छोड़ दिया होत। मर जा बूढ़, मर जाओ। दोष तुम्हारी उस अशुभ जियाओ तुआनजी को दद, वो जिद करके युवराज को बचाए। जियाओ तुआनज, तुम्हारा बड़े मामा ने तुम्हारे कहे के मुताबिक उन्हें कह दिया आज का खिचड़ी सब एक जैसा है। जहर का असर जल्दी या देर से हो सकता, सबको ध्यान देना चाहिए। शारीरिक हालत। दूसरी चाची, जल्दी देख, वो हमारे पानी में जहर डाल रही हैं। लिनलू, तुम ये क्या कर रहे हो? नाम के लिहाज से वो तुम्हारी बहन है। बस इसीलिए कि वो बहन है, इसीलिए न्याय के लिए रिश्तेदार को खत्म करन छिपाना नहीं चाहिए। ये यूए परिवार की 9 पीढ़ियों को मारने का बड़ा अपराध है। ये यूए परिवार की 9 पीढ़ियों को मारने का बड़ा अपराध है। हालांकि मैं खून का नहीं है, लेकिन मैं भी यूए परिवार का बिल्कुल मना हूँ। ऐसा अशुभ व्यक्ति हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। मूर्ख दीदी, यह नमक खाओ। नमकीन, इसे इलेक्ट्रोलाइट पानी कहते हैं। यह सबको डिहाइड्रेशन से बचाता है।
बकवास किस चिकित्सा पुस्तक में ऐसा लिखा? हाँ, नमक का पानी डिहाइड्रेशन से बचा सकता है। तुम ठग है। तो तुम नहीं पीत? न पियो तो न पिया, वैसे भी मुझे दस्त नहीं है। तुम ही हो जो बलि का बकरा ढूंढ रहे थे। क्या मैं? बस मुझे दस्त नहीं है, लेकिन पेट बहुत दर्द कर रहा है। सुबह मैं और दूसरी माम साथ आते समय तुम चोरी छिपे क्या कर रहे थे? मैं यूए शिक्षक के साथ थर्ड शरणार्थियों को लिखना सिखा रहा था। मेरे पास यहाँ आने का समय कहाँ? हाँ, तुम कुत्ते को मत उत्तेजित करो कि वह काट। तुम बच, कैसे झूठ बोल रहे? ये दुनिया कैसे निगरानी नहीं है? इतनी उपयोगी चीज है ना। दूसरी माँ, मुझे पता है तुम जियाओ तुआनजी को पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बेकसूर नहीं ठहरा सकते। जब मेरे गोद लिए पिता वापस आएंगे, उनसे पूछ। लिनला, तुमने ऐसा क्यों किया? लिनला, तुमने ऐसा क्यों किया? कान दिए। मैंने गलती कर दी, मैंने जानबूझकर नहीं किए। 100 शरणार्थियों को दस्त लगवान तुम जानबूझकर नहीं कर रहे हो? फिर तुम जानबूझकर क्या कर रहे हो? मामा युवराज को जेल भेजना? जियाओ तुआनजी बहुत कठोर है। मुझे हाल ही में कब्ज था। डॉक्टर ने मुझे दवा गलती से दलिया में गिर गए। जियाओ तुआनज, मुझे पता है कि कौन यह लिन युए है। यह दवा लिन युए ने उसे दर्द। क्या मेरी बड़ी मौसी ने तुम्हें दी? तुम मेरी माँ पर झूठा आरोप मत लगाओ। जाओ तुआनजी अच्छी नहीं है, जल्दी यूएफओ वापस जाओ। तुम्हारी ताई लाओलाओ को लिन युए ने लगभग मार डाला है। बड़े माम छोटी मौसी, जल्दी यूएफओ वापस जाओ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम बीमार हो जाओ ताकि उनका ध्यान तुम पर जाए। मैं तुम्हें मारने का इरादा नहीं रखता था। ताई लाओ लाओ, जल्दी उठ दाद। जल्दी उठ। ताई लाओ लाओ, तुम जल्दी उठ। ताई लाओ लाओ, ताई लाओ लाओ, तुम जल्दी उठ, जल्दी उठ। दादा लियो, ये क्या हो रहा है? जाओ तुआनज, तेरा खून केवल 3 घंटे के भीतर के लोगों को बचा सकता है। 3 घंटे बीत जाने के बाद तुझे पूरा खून निकाल दे तो भी कुछ नहीं होगा। मैं विश्वास नहीं कर। तेरा बड़ा मामा जो कह रहा है वह सच है। परदाद, परदाद, परदादी, जल्दी उठ। भैया, देखो ये कान की बाली कुछ जानी पहचानी लगती है। यह लिन युए किया। पहले दादी का अंतिम संस्कार पूरा कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। महाराज, कृपया मुझे बचाइए। मैंने गलती सस यूए परिवार की दादी को मार डाल। क्या तुम्हें यकीन है कि वह मर गई? हाँ महाराज, मैंने आपके कहने के अनुसार सब कुछ कर दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे बचा लीजिए। क्या यूए परिवार को पता है कि तुमने मारा है? अभी तक नहीं पता, लेकिन मेरी कान की बाल वहां दादी के पास गिर गई। यूए परिवार को जल्दी या देर से पता चल जाएगा कि ये मेरी है। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि पिता सम्राट यूए चिंग को छुपा रहे। हमारे रक्त पीने की बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम सोचते हैं जो मेरे इतने सारे राज जानता है जीवित रह सकता है? मैं हुआंग हो न्यांग की तरह रहूंगा, हमेशा मंदिर में रहूंगा, दुनिया से अलग थलग। तुम मुझे धमका रहे हैं।
महाराज, जियाओ तुआनजी का खून उसकी माँ युए चिंग की तरह है। यह भाग्य है। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। धन्यवाद पिताज। जाओ और युए परिवार की वह जियाओ तुआनजी को ले आओ। उसे बांध कर मेरे पास ले आओ, जैसे उस समय युए चिंग को बांधा था, बिना किसी को पता चल। अम्मा, तुमने जो कहा वह सच है। मैं जल्द ही तुम्हें फिर मिलूंगा। लेकिन लगता है वे पहले ही जानते हैं तुमने ही मुझसे करवाया था। हाँ? तो तुम अम्मा को बचाओगे, है ना? अम्मा वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओह, तुआनजी दीद अभी यहाँ के गुरुजी से सुन। पीछे के जंगल में एक तरह का फूल बहुत सुंदर, चलो हम उसे तोड़ लाताए लाओलाओ को दे द। तुआनजी दीदी, जल्दी देख, वह वहाँ है। तुआनजी दीद, छठे राजकुमार, रो मत, कोई हमें बचा लेग। सच में तुआनजी दीदी? सच में, लेकिन तुम मुझे दीदी नहीं कहना चाहिए। तो मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए? तुम्हारा मामा युवराज मेरे मामा है। मुझे भी तुम्हें मामा कहना चाहिए। तुम मेरी रक्षा करते हो तो मैं तुम्हें दीदी कहूँगी। ठीक है, वैसे भी मुझे नुकसान नहीं होगा। राजकुमारी बस आने वाली है, थोड़ी देर बाद पेशाब करने जान। नहीं, ना रोक नहीं सकते। जाओ तुआनजी दीद, राजकुमारी दीद हमें क्यों पकड़ रहे हैं? मैं भी नहीं जानता ज्येष्ठ राजकुमारी हमें क्यों पकड़ रही है। शायद उसने लिन लू को जहर देने के लिए कहा और पकड़ा गए, इसीलिए वह सब कुछ दाम पर लगा रही है। जहर देने वाला लिन लू था। हाँ। जाओ तुआनजी दीद, मैं तुम्हें कुछ कबूल करना चाहता है, तुम मुझ पर नाराज मत होन। जी आओ तुआनजी दीद, मैं तुम्हें कुछ कबूल करना चाहता है, तुम मुझ पर नाराज मत होन, ठीक है? वास्तव में वह भिक्षु नहीं था। मुझे छोटा फूल के बारे में बताओ। लिन लू ने मुझे बताया कि छोटा फूल है। जाओ तुआनजी दीद, तुमने वादा किया था कि नाराज नहीं होग। मैं तुम पर नाराज नहीं है। ज्येष्ठ राजकुमारी आखिर करना क्या चाहती है, या फिर वो नहीं चाहती? कुछ कारण कोई उसे निर्देश दे रहा है। जाओ तुआनजी दीदी, मुझे डर लग रहा है। अभी तक कोई हमें बचाने क्यों नहीं आए? तुम्हें बचान, वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। राजकुमारी दीद, तुमने हमें क्यों पकड़? दीद, कभी मुझे दीदी मत कहन। मैं तो बस राजा पिता द्वारा पाला गया एक कुत्ता। ज्येष्ठ राजकुमारी, तुम क्या करना चाहती है? तुम क्या कहते हो जियाओ तुआनज? मैंने जीने के लिए
तुम्हारी माँ को नकली मौत की दवा खिलाई और खुद हाथों से तुम्हारी माँ को कब्र से खोदकर निकाल मेरे सम्राट पिता को समर्पित किए। अब सोचता है मैं कितनी मूर्ख था। मैं खुद क्यों नहीं पी गई? तुमने मेरी माँ को फंसाए, नालायक औरत, नालायक औरत। हाँ, क्या तुम अपनी माँ को बचाना नहीं चाहत? मुझसे मांगो कि मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारी माँ कहाँ है। बचाओ, बचाओ। चिल्ला क्या रहे हो? जाओ, तुआनजी कहाँ? क्या वह नहीं है भाभी की गाड़ी माँ? नहीं, क्या वह पिता के साथ नहीं था? छठे राजकुमार, छठे राजकुमार, छठे राजकुमार, छठे राजकुमार। शांत रहो, चलो। राजकुमारी, आप कहाँ जा रही हैं? सू चांगे, क्यों न मेरे साथ साझा करे? सम्राट का आदेश है, आज्ञा न मानने वाला मर जाएगा। यह बच्चा कहाँ गया होगा? राजकुमारी कहाँ है? बड़े भैया, राजकुमारी 2 दिन से वापस नहीं आई है। यह दादी के पास हम मौत के स्थल पर पाया गया। हन, तुम्हारा मतलब क्या है? राजकुमारी ने बूढ़ी महिला को गला घोंट। चियाओ तुआनजी गायब है, शायद उससे जुड़ा हुआ है। सब मेरी गलती है, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। बड़े भैया, तुम पर दोष नहीं है। लिन युए ने काफी पहले कहा था युए चिंग अभी जीवित था। मैंने कैसे नहीं सोचा? उसे कैसे पता चला? बड़े भैया, तुम्हारा मतलब क्या है? जियाओ तुआनजी भी युएचिंग की तरह हो सकती है। उसे सम्राट ने उठा लिया है। क्या कोई है? ये कहाँ है? क्या कोई है? क्या कोई है? ये जियाओ तुआनजी कहाँ से आई? नमस्ते आंटी। वह चिंग चिंग से बिल्कुल एक जैसी कैसे दिखती है? आंटी, मुझे प्यास लगी है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ। ल धीरे धीरे पीन। आंटी, आप मुझे इतनी देर से क्यों देख रही है? छोटी पुड, क्या मैं तुम्हारा लॉकेट देख सकती है? यह वही है। सच में यह वही है। एंड क्या आप इस लॉकेट के मालिक को जानती है? छोटी पुड, क्या तुम मुझे बता सकती है ये लॉकेट तुम्हें किसने दिए? या मेरी मम्मी का है। युए चिंग। छोटी पुड, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल कि तुम जिंदा हो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। और जनरल सुबह। ओ आंटी, क्या आप मेरी मम्मी को अच्छे से जानती है? हम उम्र का फर्क नहीं मानने वाली दोस्त। तो क्या जनरल सू मेरे पापा है? तुम्हारे पापा का नाम सुचांगे है। वह बहुत हैंडसम है। अगर तुम्हारे पापा को पता चल कि तुम जिंदा हो, वह घोड़े दौड़ा दौड़ा कर मार डालत। इसका क्या मतलब? मतलब
जब तुम्हारे पापा को तुम्हारी मम्मी के गुजरन और तुम्हारे गायब होने का पता चल, सीमा पर जाओ, यूए राजवंश की सीमाओं की रक्षा कर। मेरी माँ नहीं मर। तुम्हें कैसे पता? महारानी जी, महाराज का आदेश है, कृपया जियाओ तुआनजी को सौंप द। चल, अंदर आओ। जल्द। जियाओ तुआनज, तुम्हें याद रखन, बाहर कुछ भी हो जाए, तुम दरवाजा नहीं खोलन पता। महारानी ज, कृपया जियाओ तुआनजी को सौंप द। मैं हमेश, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तो मुझे माफ न करना अगर मैं बेअदबी कर। धृष्टत, मैं यूए राजवंश की महारानी हूँ। महाराज के आदेश के बिन देखता हूँ कौन हिम्मत करता हो। खोज। रुक। जब तक मैं न मर जाऊं, नहीं तो तुम यहां से नहीं गुजर सकते। महाराज का मौखिक आदेश, आदेश का उल्लंघन करने वाला मर। जियाओ तुआनजी, बिल्कुल बाहर मत जान, नहीं तो जियाओ यू की मां बेकार मर। चांसलर यूए, तुम्हारे परिवार का जियाओ तुआनजी कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं आई? महाराज, सूचना द, मेरी पोत कल खो गई। यूए परिवार की तलाश कर रहा है। फिर खो गई? महाराज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देश एक दिन भी बिना राजा के नहीं रह सकता। कृपया महाराज युवराज को रिहा कर। मैं कैसे बीमार हूं? मैं कल सुबह ही दरबार लगाऊंगा। तुम कैसे आ गए? युवराज, कृपया हमारी जियाओ तुआनजी को बचाओ। उठो और बोल। हाँ। युवराज, चलते चलते बात कर। जाओ तुआनजी पर राजा की नजर पता नहीं कहां। डर है कि मुसीबत ज्यादा। तीर चलाओ, तीर चलाओ। जाओ। यूए जिंग, यूए जिंग, जल्दी जाओ। यूए जिंग। मामा युवराज, मत रो, अभी 3 घंटे नहीं हुए। जाओ तुआनजी रानी माँ को बचा सकती है। रॉनी M.A. जाओ ये, जाओ तुआनज। यूए चिंग, जिजन पर्वत पर बंद है, तुम्हें उसे जरूर बचाना होगा। महारान, जियाओ तुआनजी, अब किसी काम का नहीं है। क्यों? अभी तो जगह था।
जियाओ तुआनज, तेरा खून हर चीज ठीक नहीं कर सकता। महारान राजा उसे लगातार जहर खिला रहा है। बहुत पहले से गंभीर बीमारी में है। अभी बस मरने से पहले की आखिरी ताकत था। माफ कर, मैंने तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया है। युवराज, जल्दबाजी मत कर। जल्दबाज? तेरी बीवी और बच्चे उसकी वजह सच जान जा रही है। तू मुझे कहता है जल्दबाजी मत कर। सुचांगे, तुम बहुत बहादुर हो। बीवी और मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देते मर गई, मेरी बेटी भी खो गई है, पता नहीं कहाँ। युवराज, मुझे उकसाने की जरूरत न। राजा मुसीबत में है, मैं जान दे दूंगा। बाप, ये तुम्हारी बेटी है जियाओ यू। ये युद्ध का मैदान है। तू बेटी को कैसे ले आए इतनी खतरनाक जगह पर? तू फिर से अच्छे से देख, वह किसकी तरह दिखती है। युए चिंग। बधाई हो पापा, तुमने सही अनुमान लगाया। एक बार फिर बुलाओ। पाप, पापा संतरा खाओ। माँ और पापा वास्तव में जीवित है। युए चिंग भी जीवित है। दादा लियू ने कहा, माँ को बचाने के लिए शाही मुहर की जरूरत है और सू परिवार की वंशागत कांस्य तलवार। दादा लिया। दादा लियू, आप प्रकट हो सकते हैं। जियाओ तुआनज, तुम कैसे हो? पापा आ गए फिर मेरे इस बूढ़े आदमी की परवाह नहीं करत। सोने का समय है क्या? दादा लियू, जल्दी प्रकट हो जाओ। मैं तुम्हारे पापा से मिला। उन दिनों की बात हमें, और वह एक ही घर में रहते थे। पापा, ये दादा लियू है। मुझे लगता है तुम कुछ जाने पहचाने लगते। मुझे याद आए, तुम वह छोटा सांप हो जिसे युए चिंग ने बचाया था। इसीलिए वह हमेशा तुमसे बात करती थी। मैं सोचता था कि वह खुद से बात कर रही है। युए चिंग जल्द ही टिक नहीं पाएंगे। तुम्हें जल्दी करनी होगी। जियाओ तुआनज, अब तुम्हारे पापा लौट आए हैं। अब मैं पूरे दिल से तुम्हारी मां के साथ रहूंगा। सू चांगे, कृपया अच्छी तरह निभाते रह राजा को बचाने के इस नाटक का, ताकि मुझे शाही मुहर पाने में मदद मिल सके। कोई दिक्कत ना, बस युए चिंग को बचा सक मैं कुछ भी करूं। युवराज, कृपया मदद कर। महाराज, मैं आपको बचाने में देर कर दी है। जियाओ ये, इन सालों में
तुम इस चीज को ढूंढ रहे हो ना? तुम क्या कर रहे हो? सूचांगे, मैं महाराज है। तुम जियाओ यू के आदमी हैं? मैं युए चिंग का पति है। अमृता के लिए तुमने मेरी पत्नी को बंद कर दिए। रोज उसका खून पीकर जीवन बनाए रख। अब तुम मेरी बेटी को बंद करना चाहते हैं। महाराज, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास दिमाग नहीं है? तुम सब जानते हैं। जानते हो तो क्या? यह है शाही मोहर। मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम्हें नहीं दूंगा। मात, मैंने आखिरकार आपका बदला ले लिया। पापा, ये तुम्हारा घर नहीं है क्या? हमें चुपके से क्यों चलना पड़ रहा है? माम, मम, माँ, मैं पापा को लेकर तुम्हें बचाने आया हूँ। युए चिंग, पापा, जल्दी कांस्य तलवार का इस्तेमाल कर दूसरा दरवाजा भी खोल। पापा, हिम्मत कर। पापा, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी कांस्य तलवार नकली है क्या? यह जियाओ तुआनजी काफी चतुर है, हमारे सुपरिवार की तरह। सुगुआन, तुम क्या करना चाहते? आज तुम लोगों का शुक्रिया। आखिरकार मुझे देखने दिए सम्राट का अमर रक्त। जल्दी चल, तुम उसके मुकाबले नहीं है। माम, मैं और मामा, युवराज और पाप, हम जरूर तुम्हें बचा लेंगे। तुम्हें जरूर डटे रहना चाहिए। आज तुम में से कोई भी जाने की सोचे भी मत, खासकर यह जियाओ तुआनज, खासकर यह जियाओ तुआनज। यह क्या हुआ? सुगुआन, कांस्य तलवार अपने मालिक को पहचानती है, तुम्हें पता नहीं है। मैं ही सुपरिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है, मैं ही इसका मालिक है। कांस्य तलवार प्राचीन दिव्य अस्त्र है, बहुत चमत्कारी है। कांस्य तलवार सिर्फ उस मालिक को पहचानती है जिसे वह चाहती है, चाहे तुम अपना शरीर बलिदान कर दो, वह भी बेकार है। मेरे पापा कांस्य तलवार के एकमात्र मालिक हैं। जल्दी हमें छोड़ दो। छोटू, कम बोल, तुझे सुंदर मौत दूं। महाराज ने कभी नहीं सोचा था, अमर होना चाहता था। दूसरे इंसान का खून अपने शरीर में पूरा मिला। उसे छोड़ दो। मुझे अमर होना है। मैं आकाश और धरती के साथ रहना चाहता है।
मैं ही इस संसार का राजा है। मामा, नान, फिर 2 मरने वाले आ गए। तुम भी हो? पाप है युए चिंग, मुझे माफ कर दे। फिर भी नहीं रोक जियाओ तुआनजी के दिल का राक्षस। तुमने मेरे नाना और मामा को क्यों मारा? मैं तुम्हारे खून का बदला लूं। ये तलवार मेरे नाना के लिए, हाँ, ये तलवार मेरे मामा के लिए है। तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी से उसे जगाओ वरना जान का खतरा है। जियाओ तुआनज, तुम जल्दी रुक। जियाओ तुआनजी, जल्दी आओ पापा के पास। पाप। कीटुडो, कीटुड, तुम किसकी याद करते हैं? आसमान के तारे रोते हैं, जमीन की गुलाब मुरझाते हैं। कीट उठ, तुम किसकी याद करते हैं? आसमान के तारे रोते हैं, जमीन पर गुलाब मुरझा गए, कीड़े उड़ रहे हैं। बेब, माऊ, बेब, माँ, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिए। अब कभी न अनाथालय के बच्चों द्वारा माँ बाप न होने का मजाक उड़ाया जाए। जियाओ तुआनजी, अच्छी बच याद है, माँ से वादा किया था, पापा का ख्याल रखना। हाँ, ठीक है? मॉम, तुम्हें क्या हुआ? जियाओ तुआनजी, बेकार है। तुम्हारी माँ बहुत पहले चली गई, बस एक सांस पर टिकी हुई है। तुम्हारी और तुम्हारे पापा की आखिरी बार देखने का इंतजार कर रही है। नहीं ना हो, मेरा खून हर चीज को पोषित कर सकता है। मैं नहीं चाहती माँ मर। तोड़। जियाओ तुआनजी, तुमने अपने दिल के डर पर जीत हासिल कर। जियाओ तुआनजी, तुमने अपने दादा लियू का काम खत्म हो गया। तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा रहा। दादा लियू, तुम कहाँ जा रहे हो? अलविद, जियाओ तुआनज। अब एक समाचार प्रसारित कर रहे हैं सबसे अमीर सूचांक।
और उनकी पत्नी आज रक्त समूह मिलान के माध्यम सब 5 साल पहले खोई बेटी को वापस पाए।